नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आपका स्वागत है और हम देख रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड दिसंबर 2012 का द्वितीय प्रश्न पत्र। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम अपना प्रश्न पत्र देखते हैं। नास्यत्यौ इति कस्य नाम, तो यह आपका जो है अश्विनौ। अगला प्रश्न है चंद्ररथा का वर्तते, चंद्ररथा उषा। ऋग्वेदे कति मंडलानि सन्ति, तो 10। ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न है आपका कदर्पि देवः कः, तो कदर्पि देवः रुद्रः। जैमिनीय शाखा कस्य वेदस्य, सामवेदस्य। नक्षत्र संपातगणनया केन वेदकालो निर्धार्यते, तो 6 नंबर प्रश्न का आपका बाल गंगाधर तिलकः। निरुक्त ग्रंथे कांड संख्या वर्तते, तो निरुक्त ग्रंथे 3 कांड संख्या वर्तते। आद्याता गच्छा इति पठ्यते यम यमी संवादसूक्ते। तमसा मा ज्योतिर्गमय इति कुत्र विद्यते, तो बृहदारण्यके। अब हमें उचित मिलान करना है 10 नंबर प्रश्न का। तो सर्मापणि संवाद सूक्त जो है आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। थोड़ा छोटा करें ताकि सारे विकल्प दिखें। ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। स्वाध्यायान मा प्रमदः, यह आपका तैत्तिरीयोपनिषद में प्राप्त होता है। इसके बाद कल्पः, कल्प को हाथ कहते हैं, हस्त कहते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम, यह बृहदारण्यकोपनिषद में। इस तरीके से हमारा जो है तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा श्रुतौ यज्ञ स्वरूपेण स्तूयते, तो 11 नंबर प्रश्न का विष्णु। अथर्ववेदस्य ब्राह्मणं विद्यते, गोपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है आपका कृष्ण यजुर्वेदेन संबद्धा अस्ति, कृष्ण यजुर्वेदेन संबद्धा अस्ति, तो कठोपनिषद। अगला प्रश्न है आपका तर्क भाषानुसारम कारणम त्रिविधम, कौन कौन से। समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। अगला प्रश्न है वाक्यम भवति, तो वाक्यम आकांक्षा पद समूह जो है वाक्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कीदृशः तर्क भाषा सम्मतः अपवर्गः, तो 16 नंबर प्रश्न का आपका दुःखस्य अत्यंतिकी निवृत्ति ही, पहला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपमिति ज्ञानम कथम जायते, तो उपमिति ज्ञानम जो है सादृश्यात् जायते। तर्क भाषा अनुसारम किमस्ति नवम द्रव्यम, तो तर्क भाषा के अनुसार आपका नवम द्रव्य जो है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, अंतिम द्रव्य आपका जो है मन है। यहाँ पर नहीं दिया गया है, ये मुद्रण दोष हो सकता है, किंतु अंतिम आपका मन है। 18 नंबर प्रश्न का अगला प्रश्न है आपका तर्क भाषायाः कति प्रमाणानि, तर्क भाषा के अनुसार 4 प्रमाण माने जाते हैं। अगला प्रश्न है सांख्य कारिकायाम कीदृशा गुणाः, तो सांख्य कारिका के अनुसार गुण आपके जो है प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः, बी विकल्प।
सांख्य कारिकायाम कीदृशम कैवल्यम। तो सांख्य कारिका के अनुसार कैवल्य आपका जो है वो ऐकांतिक आत्यंतिक दुख निवृत्ति, डी विकल्प। सांख्य कारिकायाम ज्ञानम कस्य धर्मः। तो सांख्य कारिका के अनुसार ज्ञान जो है आपका यह बुद्धि का धर्म है। अगला प्रश्न है वेदांत सारे अज्ञानस्य कति विधा शक्ति। तो वेदांत सार में अज्ञान की जो है दो शक्तियाँ होती हैं, दो प्रकार की। वेदांत सारे अनिर्वचनीयम किम। तो अनिर्वचनीयम ब्रह्म। वेदांत सार में अनिर्वचनीय आपका क्या है, ब्रह्म है। 25 नंबर प्रश्न देखिए। तो वेदांत सारे लिंग शरीरस्य कति अवयवाः। तो सप्तदश। अगला प्रश्न है कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम इति अत्र किम कारकम। तो ससंप्रदानम से संप्रदान। निर्मक्षिकम अस्य पदस्य लौकिक विग्रह भवति। तो इसका लौकिक विग्रह आपका होगा मक्षिका आम निर। 27 नंबर प्रश्न का मक्षिका धन आम धन निर, डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। पाणिनि मते मुनि शब्दस्य का संज्ञा भवति। तो पाणिनि के मत में मुनि शब्द की घी संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है आपका समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम किम भवति उपसर्जनम। गुण संज्ञा विधायकम सूत्र अदें गुणः। 31 नंबर प्रश्न है ग्रामं गच्छन् त्रिडं स्पृशति इति अत्र द्वितीय विधायकम सूत्र किम। तो 31 नंबर प्रश्न का हमारा जो है तथा युक्तम चा निप्सितम सही होगा, डी विकल्प। द्वियमुनम इत्यत्र कः समासः। तो इसमें आपका अव्ययी भाव समास होगा आपका। अगला प्रश्न है मिलान करना है। तो हलो अंतरा संयोगः विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानम बहुव्रीहि जटाभिस्तापः इत्थंभूत लक्षणे। तो 2 1 4 3 सी विकल्प इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूतबली इति अत्र समासः केन सूत्रेण विधीयते। तो भूतबली आपकी जो है चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितैः इस सूत्र से हुआ है। अगला प्रश्न है आपका क्रियायां स्वातंत्र्येण विवक्षितोऽर्थः कः स्यात्। तो कर्ता। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर भाषा विज्ञाने बलाघातस्य भेदाः सन्ति। तो भाषा विज्ञान में बलाघात के 4 भेद होते हैं। अर्थबोधस्य कति प्रमुख साधनानि। तो अर्थबोध के आपके जो है 9 मुख्य साधन होते हैं। क्षमा कीजिए, अर्थबोध के आपके जो है 37 नंबर प्रश्न का 8 मुख्य साधन होते हैं। हालांकि यहाँ पर दिया नहीं गया है, किंतु यहाँ पर 8 जो है मुख्य साधन होते हैं, 9 नहीं। हम बार बार कह रहे हैं कि यह मुद्रण दोष थोड़ा सा हो गया है, तो आप लोग इसको स्वीकार करें। हम बता दे रहे हैं सही विकल्प, तो परेशान ना हो, क्योंकि मुद्रण दोष है तो अब क्या ही किया जा सकता है। हम बताते टाइम बता दे रहे हैं आपको। गुणीभूत अतादृशी गुणीभूत व्यंग्ये किम काव्यम। तो मध्यमम। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्ये व्यंग्यम तो मध्यमम। इस तरीके से आपका 38 नंबर का सी विकल्प सही उत्तर होगा।
अधोनिर्दिष्टेषु साध्यवसानलक्षणायाः उदाहरणं किं भवति? तो गंगायां घोषः। अगला प्रश्न है आपका, व्यायोगे नायकः कीदृशः? तो व्यायोगे नायकः धीरोद्धतः। अगला प्रश्न है आपका, मृक्षकटिकं कस्य रूपकस्य उदाहरणं भवति? प्रकरणस्य। रौद्ररसस्य स्थायी भावः कः? तो रौद्ररस का स्थायी भाव आपका क्रोध है। अगला प्रश्न है 43, भट्टनायकस्य भुक्तिवादः कस्य मतस्यानुकूलम्? तो यह जो है आपका सांख्य होगा इसका सही विकल्प, सांख्य मतस्य। मल्लिनाथेन काव्यस्य अस्या 8 सर्गपर्यन्तमेव व्याख्यानं रचितं। तो इसका सही विकल्प होगा कुमार संभवम। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी चांचवल्यम कस्मिन् वर्णितमस्ति? तो इसमें से लक्ष्मी का चांचल्य जो है किस में वर्णित है? कादम्बरी में। 45 नंबर का बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है आपका, वीर रस प्रधानम नाटकम अस्ति? तो वेणी संहार आपका जो है वीर रस प्रधान नाटक है। एनं कविनामिह चक्रवर्ती इति वदन्ति विपश्चितः? तो बाणः। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर, मिलान करना है। यह भी कोई बहुत सरल ही प्रश्न है। 22 सर्गात्मक, तो 22 सर्ग का महाकाव्य आपका नैषधीय चरितम है। तो हमें एक ही विकल्प देखने से हमारा सही उत्तर तो मिल जाता है, किंतु शिशुपाल वधम में 20 सर्ग है, रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग है, किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। तो इस तरीके से हमारा डी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। भवभूति महाकवेरिमां निर्गलतरङ्गिणी इति वदन्ति? तो यह आपका सी विकल्प इसका सही होगा, शिखरिणी। अगला प्रश्न है, सरस्वती श्रुति महती महीयता इति केनोक्तम्? महती महीयताम इति केनोक्तम्? तो इति कालिदासेनोक्तम्। इस तरीके से प्रश्न पत्र का फटाफट रिवीजन श्रृंखला हमने देखा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अपने मित्रों को भी शेयर करें और कैसी लगी कक्षा कमेंट में अवश्य बताएं। तो चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्न पत्र के साथ। धन्यवाद।